हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई। क्या सर्च करेंगे, एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको जो नीचे साइट दिखाई दे रही है, इस साइट पर आएँगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं नीचे का ऑप्शन मिलेगा पेन एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू पेन फॉर्म 93, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है एप्लीकेशन कैटेगरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आधार कार्ड में आपका नाम है इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। अगर फर्स्ट नेम होगा तो इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। अगर मिडिल नेम होगा तो इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। अगर मान लीजिए आपका लास्ट नेम है केवल तो इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। अगर सन नेम है तो इसमें फिलअप कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है, केवल लास्ट नेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और लास्ट नेम को फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट नेम को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के लिए यहाँ पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपको सन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आएँगे, क्लिक करेंगे, जो भी सन होगा अपने अनुसार सन को सेलेक्ट कर लेंगे। सन को सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, जो भी मंथ होगा मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मंथ को सेलेक्ट करने के बाद डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद ईमेल आईडी को फिलअप करना है। तो जो भी आपके पास ईमेल आईडी है इस वाले बॉक्स में आएँगे, अपनी ईमेल आईडी को इसमें फिलअप कर लेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। कोई भी मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको एक छोटा सा जो बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ग्रीन टिक लग जाएगा। अब आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना, भविष्य में इसका काम पड़ सकता है अगर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो। अब आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको 3 ऑप्शन देगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है आधार केवाईसी, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डिटेल होगा आधार से ले लिया जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, साइन और फोटो अपने अनुसार अपलोड करना चाहते हैं, अपने मनपसंद साइन लगाना चाहते हैं, फोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाला ऑप्शन पर टिक कर लेना है। इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद फोटो और साइन लगा सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाला ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, टिक करने के बाद अब आपको नीचे देखिए आप दिखाई दे रहा है फिजिकल एंड सॉफ्ट कॉपी, मुझे दोनों चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों वाला ऑप्शन पर टिक रहने दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। चलिए स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, आधार का जो 4 अक्षर होता है लास्ट का 4 डिजिट इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट इसमें फिलअप कर लेते हैं, यानी कि अंतिम 4 अक्षर इसमें फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आना है, जिस तरह से आधार कार्ड में नाम लिखा है सेम वही क्या करना है, नाम इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम नाम को लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं जो भी आपका डिटेल यहाँ पहले फिलअप यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जानेंगे। जाने के बाद अब देख सकते हैं आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर आना है, कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जो भी होगा सॉरी जेंडर को सेलेक्ट करना है। जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद अब आप यहाँ देखिए अगर मान लीजिए किसी की माता या पिता सिंगल हैं तो यस वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। जैसे कि मेरे केस में दोनों है तो हम नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, पिता का नाम लिखना है। अगर किसी का शादी हो गया है, कोई महिला है तो उसके भी पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पहला नाम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट नेम सरनेम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि मेरे केस में फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, लास्ट नेम को फिलअप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, सेम वही काम करना है, फर्स्ट नेम इस वाले बॉक्स में लिखना है, मदर का नाम लिखना है। अगर मान ली मदर का नाम फर्स्ट नेम तो इसमें लिखेंगे, अगर सेकंड नेम हो तो इसमें लिखेंगे, अगर लास्ट नेम है तो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, सरनेम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, मदर का नाम फिलअप कर लेते हैं, यानी माता का नाम फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट नेम में जो भी होगा आप भी क्या करेंगे, अपने अनुसार फिलअप कर लेंगे। ठीक है, नेम को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, सरनेम को हम फिलअप कर लेना। ठीक है, फिलअप करने के बाद अब आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हैं। ठीक है, अगर पिता का नाम चाहते हैं तो पिता वाला जो ऑप्शन पर टिक है, फादर वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, टिक रहने देते हैं, मुझे पिता का नाम चाहिए। अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आप इनकम कैसे करते हैं, तो जो भी होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में कोई इनकम नहीं होता तो हम नो इनकम वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है,
नो इनकम वाला ऑप्शन पर जैसे सेलेक्ट कर लेंगे ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना है, एड्रेस को फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस है अपने अनुसार फिलअप करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है रेसिडेंस, घर का एड्रेस डालना चाहते हैं तो रेसिडेंस वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आने के बाद अब आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर जो भी होगा यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो 00 भी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आना है, अपने गाँव या शहर का नाम फिलअप करना है, जो भी आपका गाँव होगा, जो भी आपका शहर होगा, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, पोस्ट ऑफिस को फिलअप करना है, तो जो भी पोस्ट ऑफिस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका टाउन या सिटी होगा, जो भी शहर होगा, इस वाले बॉक्स में आएँगे, फिलअप कर लेंगे। बीच में ओके करने के लिए आएगा तो ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, टाउन या सिटी का नाम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का, जो भी आपका जिला का नाम होगा, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, कंट्री का नाम फिलअप करना है, तो कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया लिखना है। जैसे यहाँ पर इंडिया सर्च करेंगे आ जाएगा, आने के बाद अब आपको यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंडिया को जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आपका कौन सा स्टेट है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने स्टेट का नाम सर्च करेंगे, जैसे स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा, आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेट का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने एरिया का पिन कोड नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पिन कोड नंबर को फिलअप कर लेते हैं। पिन कोड नंबर को फिलअप करने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद ऑफिस एड्रेस आएगा, इसको हमें नहीं भरना है क्योंकि हमने घर का एड्रेस भरा था, ठीक है। अब आपको नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे की तरफ आने के बाद कंट्री कोड को फिलअप करना है, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंडिया सर्च करना है, जैसे इंडिया को सर्च करेंगे इंडिया का कंट्री कोड आ जाएगा। इंडिया का जो कंट्री कोड होता है 91 होता है, यहाँ देखिए आ गया। इस पर आपको क्लिक करना है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा और नीचे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा रेसिडेंट स्टेटस, जो रेसिडेंट स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या करना है, रेसिडेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने घर का पता भरा था तो हम क्या करेंगे, घर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, रेसिडेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डिटेल फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए नो वाला ऑप्शन टिक है तो इसको ऐसे टिक रहने देंगे और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आपका यहाँ पर शो कर देगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन जो दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल भरेंगे तो आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए सॉरी नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ डिटेल को फिलअप करना है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी के लिए कई सारे ऑप्शन है, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें फिलअप कर लेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई आईडी, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड है तो हम क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एड्रेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं इसमें से लगा सकते हैं, तो जो भी होगा अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी एड्रेस जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे इसमें क्या करना है, आधार कार्ड लगाना है तो इसमें भी क्या करेंगे, आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में आते हैं और आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें लगा लेंगे। दोनों हमने क्या किया, आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर आना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या लगाना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पेंशन हो तो उसको लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा और सारे हैं, जैसे डोमाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, मार्कशीट लगा सकते हैं हाई स्कूल का, जो भी होगा इसमें से अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे केस में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो हम क्या कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आपके पास जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हम बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप ओके करने के लिए आएगा, ओके कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिक्लिकेशन के लिए आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, जो भी नाम होगा। अब आपको यहाँ पर आना, सेलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर सेल्फ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्लेस वाला ऑप्शन में आना है, जो भी आपका सिटी का नाम होगा, जो भी आपका शहर का नाम होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने सिटी का नाम इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आपको यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको सेल्फ फिलअप कर लेंगे, क्योंकि खुद का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ वाला ऑप्शन पर आएंगे, सेल में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लिख लेंगे, लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। तो फोटो कैसा होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए, ये देखिए इसकी साइज होनी चाहिए, और 500 KB से 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले से बना लिया है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी फोटो होगा फोटो को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फोटो को जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे ओपन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फोटो आपका कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगा।
जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाता है, अपलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो यहाँ पर आ गया, अब हमें क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे कितने डीपीआई में होगा, कितने साइज़ का होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, आपको 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। जहाँ भी साइन होगा, साइन को सिलेक्ट करेंगे, साइन को सिलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जहाँ भी होगा, देखिए अपलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ ही समय में आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपका साइन अपलोड हो गया, ठीक है। फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए नीचे की तरफ आएँगे। यहाँ देखिए जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है पीडीएफ में होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 केबी से आपका कम ही होना चाहिए। तो हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, हमने आधार कार्ड लगाया था, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका आधार कार्ड होगा, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करने के लिए आ जाएगा, यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था, इसलिए आधार कार्ड को हमने अपलोड किया है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बर्थ प्रूफ लगाया था, तो आपको क्या करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको फिर से ऐड जो दिखाई दे रहा है ऐड डॉक्यूमेंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, ऐड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से नीचे आ जाएगा। इस तरह से नीचे आने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जैसे हमने बर्थ सर्टिफिकेट को लगाया था, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को ऐसे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ओपन वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब आप देख सकते हैं पूरा नीचे आपको यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर आ जाएगी और एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज रिव्यू द वैल्यू एंड प्रोसीड टू कंटिन्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरह करते ऊपर की तरफ जाना है। जाने के बाद अब आपका जो भी आधार कार्ड का शुरू का 8 अक्षर नाम होगा, 8 अक्षर जो होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आधार कार्ड का 8 डिजिट इसमें फिलअप कर लेते हैं, शुरू का जो भी होगा इसमें फिलअप कर लेंगे, ठीक है। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरे डिटेल को मिला लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। हमने धीरे धीरे क्या किया, पूरे मिस्टेक को देख ले रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अभी क्या करेंगे, इंस्टॉल करते ऐसे जाएंगे और पूरा देख लेंगे, नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो भी होगा पूरा अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको लगता है कि सही है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। आने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ आप देख सकते हैं आपको कितना पेमेंट करना है, 107 रुपये के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक बॉक्स जैसा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद अब आपको कई सारे ऑप्शन देगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई हो सकता है, सीबीडीसी होता है, जो भी होगा नेट बैंकिंग होगा, अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे यूपीआई से करना है तो हम क्या करेंगे, यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यूपीआई नंबर को आपको फिलअप करना है। जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपनी यूपीआई आईडी को इसमें फिलअप कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो नंबर लिखेंगे, जैसे नंबर लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर शो कर देगा। अब वो शो होने के बाद अगर लगता है आपको सही है तो नीचे आएंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो लिंक है उसको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। जैसे उस लिंक पर पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद इस तरह से थोड़ा-सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद इस तरह से लिख कर आ जाएगा, आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से फिर से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएँगे और ऑथेंटिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ऑथेंटिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको ओटीपी जनरेशन वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी जनरेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबमिट वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ ई साइन वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। जैसे बॉक्स पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, आधार नंबर को फिलअप करना है। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को इसमें अच्छी तरीके से फिलअप कर लेते हैं। अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई ओटीपी, इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अपना क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म देख सकते हैं आपने क्या क्या फिलअप किया था, पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, न्यू पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है। अब आपका पैन कार्ड 1 हफ्ता या फिर 10 दिन में पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पर आ जाएगा। इस तरह से हम न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।